गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि बास्केट कैसे बनाते हैं। ये बास्केट जैसे हम लोग जो ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो कोशिश करना चाहिए कि हमें हेजिंग करके ट्रेड करना चाहिए। हेजिंग में हम क्या करते हैं, दो चीज़ें हमें बाई करने होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर निफ्टी को अप लेके जाना है, अप आपका व्यू है कि अप जाएगा, तो उसको दो या तीन तरीके से हम अलग अलग तरीके से हम लोग उसको कर सकते हैं। 3-4 मेथड होते हैं करने के। तो अभी मान लीजिए मैं अगर फ्यूचर की बात करता हूँ कि मुझे फ्यूचर निफ्टी को अप ले जाना है, तो मैं क्या करूँगा, फ्यूचर का बाई करता हूँ। ठीक है, मैं तीनों मेथड को यहाँ पे समझाऊँगा, तो एक बार समझने की कोशिश करिएगा। तो जैसे मेरा व्यू है कि निफ्टी मेरा अप जाएगा, तो उस व्यू में आपको क्या करना है, जो हेजिंग बनाना है या बास्केट बनाना होता है, तो आप कोई भी आपका ब्रोकर हो, जैसे मेरा भी अब स्टॉक में इस समय प्रेजेंट टाइम में बना रहा हूँ मैं, तो किसी भी ब्रोकर में अब जहाँ भी है वहाँ पे आप ये देखना, जहाँ पे बास्केट लिखा है वहाँ पे जाना है। बास्केट में आप ऐड कर लो एक नया बास्केट नाम लो, जे फ्यूचर आपका मैं बना रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे बास्केट क्रिएट किया। ठीक है, अब इस बास्केट में आके आपको स्क्रिप्ट ऐड करना है। तो अभी आपका नवंबर मंथ चल रहा है, तो मेरा व्यू है कि मेरा निफ्टी जो है अप जाएगा। ठीक है, अभी मतलब इस पर आप ट्रेड मत करना, वो बनाना मत, ये खाली आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। अभी मार्केट का कुछ कंडीशन पता नहीं चल पा रहा है कि क्या है, नीचे जाएगा कब जाएगा, वो अलग चीज़ है। बट अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरा व्यू है कि मेरा मार्केट अप जाएगा, तो उस केस में हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर लिखूँगा, तो आपको जो नवंबर वाला फ्यूचर है वो आ जाएगा। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने पे आपको यहाँ पर लॉट डालना है। तो किसी किसी ब्रोकर में लॉट डालना होता है और किसी किसी में क्वांटिटी डालना होता है। तो अब जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ये 25 डालना पड़ेगा एक लॉट में, जितने भी क्वांटिटी यहाँ पे दिया हुआ। जैसे अगर ये मार्क यहाँ देखो, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने 25 क्वांटिटी यहाँ पे डाल दिया। और आपको इसको जो भी बनाना है उसमें क्या करना है, आपको ये सिलेक्ट करना है कि डिलीवरी में ही रहे। ठीक है, डिलीवरी में रहे, मार्केट प्राइस पे रहे, ये सारी चीज़ें देखनी है। अब मेरा व्यू क्या है अब जाने का, तो मैं क्या करूँगा, इसको बाई करूँगा। ठीक है, तो मैंने बाई पे सेलेक्ट कर रखा है। अब मुझे क्या करना है, इसको ऐड टू बास्केट कर दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे, अगर मैं इसको ले रहा हूँ तो मुझे कितना पैसे चाहिए। अगर मैं क्यों फ्यूचर डायरेक्टली ले रहा हूँ तो मुझे ये अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और फाइनल अमाउंट भी वही दिखा रहा है कि इतना अमाउंट मुझे ज़रूरत पड़ेगा बाई करने के लिए। इसी को मैं अगर हेजिंग कर लेता हूँ, जिसको हेजिंग जो बोलते हैं, कि ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मेरा लॉस प्रॉफिट सारा फिक्स रहता है। तो अभी जैसे मुझे हेजिंग करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें एक मैं जस्ट अपोजिट साइड में आपको, जैसे आपने निफ्टी को अप ले जाना है, तो मैंने क्या किया, फ्यूचर को बाई किया है, तो उसके जस्ट अगेंस्ट पुट को बाई कर लेना है। ठीक है, जब पुट को बाई कर लेंगे तो वो मेरा हेजिंग बन जाएगा। तो और पुट को हम बाई करेंगे एक एटीएम कॉल, एटीएम सॉरी एटीएम कॉल, एटीएम तो बाई करना ठीक नहीं है, ओटीएम कॉल में बाई करेंगे, आउट द मनी जो बोलते हैं। जैसे इन द मनी होता है, आउट द मनी, एट द मनी होता है ना। तो हम क्या करेंगे, ओटीएम कॉल बाई करेंगे और लगभग देखेंगे, अगर निफ्टी की बात करें तो उसमें लगभग 300 पॉइंट के करीब में जो करंट मार्केट चल रहा है उससे 200-300 पॉइंट या 400 पॉइंट दूर जाके बाई करेंगे। ठीक है, तो वो एक तरीका होता है निकालने का। मैं अभी आपको दिखा दूंगा कि सेंसिबल में कितना आपको क्या लॉस है, क्या प्रॉफिट है, एक बार उसको करके दिखा भी दे दूँगा। तो अभी मैंने ये बनाया। अब मुझे क्या करना है, निफ्टी मेरा अभी एटलीस्ट इस समय चल रहा है 600 के करीब में चल रहा है, 500-600 में। तो मैं निफ्टी क्या करता हूँ, फोटो बाई करूँगा, 200 का बाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 200 का पी मैंने क्लिक किया यहाँ पे, सेम जैसे उसमें हमने ऐड किया था 25, इसको भी ऐड कर लेंगे। बाकी चीज़ जैसे मार्केट, डिलीवरी सब सारे रहेंगे। बाई करना है, बाई पे सेलेक्ट रहेगा, इसको ऐड टू बास्केट कर लेंगे। ठीक है, अब इस पे मेरा जो रिक्वायर्ड अमाउंट, फाइनल अमाउंट आया, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत कर लिया है, तो इसको डिलीट करना पड़ेगा। एक मिनट, इसको डिलीट कर देते हैं।
मैंने 20,000 लिख गया है यहाँ पे। तो इसको आप यहाँ से ये और ये करके 23,000 लिखना था, गलती से मैंने 20,000 इसलिए ऊपर। दोबारा मैं इसको कर देता हूँ निफ्टी 23,200 का पी। इसको मैंने यहाँ पे 25 पॉइंट डाल दूँगा। ये मेरा सेलेक्ट हो गया, ऐड टू, बस सेलेक्ट हो गया। अब देखो वही चीज़ जो आपको 68,000 रुपये में मिला था वो आपको यहाँ पे अब 26,000 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे 26,000 रुपये में मिल रहा है। तो अब इससे बेनिफिट क्या है, इससे आपका प्रॉफिट और लॉस सारा फिक्स रहता है। ठीक है, अब वो कैसे निकालते हैं, अभी जैसे मैंने आपको ये स्ट्रेटजी दिखाया, अब इसको मैं क्या करूँगा, अगर इसको चेक करना है तो अलग अलग कई सारे ऐप आते हैं। तो अभी मैं आपको सेंसिबल से दिखा देता हूँ कि इसमें आपको क्या प्रॉफिट क्या लॉस होगा। तो आपको जाना है सेंसिबल ऐप में। मुझे यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड सब डालने पड़ेंगे। तो जस्ट एक्चुअली क्या है, ये जो होता है कि अगर मोबाइल में ऑन है तो मोबाइल में लॉगिन रहेगा, अगर फ़ोन में है तो फ़ोन में रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे ये आ गया। अब जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा था उसमें जैसे मैंने ये बनाया, तो आपको बिल्ड न्यू इसमें जाना है। मैंने आप बनाया था निफ्टी का, मैंने क्या किया था, निफ्टी फ्यूचर को बाई किया था, तो फ्यूचर को ही कर लिया यहाँ पे। इसके बाद में हमने क्या किया था, निफ्टी फ्यूचर का 200 का पुट हमने बाई किया था, 21 नवंबर का 200 का पुट बाई किया था। तो ये बाई कर लिया, ये हो गया। अब इसको आपको देखना है यहाँ पे, तो आपको यह सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में पता चल जाएगी। तो इस स्ट्रेटजी में आपको क्या हो सकता है, मैक्सिमम जो लॉस हो सकता है आपका 10,000 रुपये लॉस हो सकता है मैक्सिमम। ठीक है, और प्रॉफिट है अनलिमिटेड है। तो वो कैसे पता लगे, यहाँ पे देखना है। और जैसे आपने ये किया, अब इसमें आपको अगर निफ्टी 23,500 गया एक्सपायरी डेट तक, एक्सपायरी डेट हमारा 21 नवंबर यहाँ पे इसमें है, तो क्या होगा आपको 3,300 रुपये का नुकसान। ऐसे से आपको ये चेक कर सकते हो। तो अगर मेरा मैक्सिमम 23,000 पे आ गया मार्केट, तो मेरा 10,000 का नुकसान होगा। ठीक है, यही चीज़ अगर मैं प्रॉफिट कब से होगा, ये अगर इसको देखना है तो 23,600 के ऊपर अगर मार्केट मेरा जाएगा तो मैं इसमें इस स्ट्रेटजी में मैं प्रॉफिट कमाता रहूँगा। अगर गलती से मार्केट अच्छा मूव कर गया, 24,000 कम समथिंग में आ गया, तो आप इसमें चार्ट में देख सकते हो कितना है, 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। तो ऐसे में करके हम अपना एक जो लॉस है उसको फिक्स कर सकते हैं। अगर हम बिना वैसे स्ट्रेटजी को बना के चलते हैं तो उसमें मेरा लॉस होने का ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि मेरा मैक्स टू मैक्स लॉस जो लॉस होगा 10,000 रुपये का है। तो इसमें अब 10,000 रुपये में आप ये डिसाइड कर लो कि भाई हमें कितना लॉस लेना है। ठीक है, तो मैंने सोच लिया कि मैं 5,000 का लॉस ले सकता हूँ, तो मैं ये देखूँगा कि मेरा 23,300 या 400 के पास में अगर मेरा पहुँच गया तो मैं क्या करूँगा, निकल जाऊँगा मैं यहाँ से। तो ये होता है स्ट्रेटजी एक बनाने का तरीका। तो अलग अलग ऐसे स्ट्रेटजी आपको मिलेंगे अब मार्केट को अप ले जाने के लिए। तो अभी जैसे बात करूँ, ये तो मैंने आपको बताया फ्यूचर के उससे। ऐसे आपको अगर किसी का कॉल पुट ऐसे लेना है, ठीक है, तो हम यही बना के एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट अप जाएगा, तो एक सेलिंग वाला सबसे बढ़िया मेथड रहता है कि सेल करके आप उसको बना लो। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया फ्यूचर का। अब मैं बात करता हूँ ऑप्शन को सेल बाय करने का।
तो मैं क्या करूँगा, निफ्टी का जो एटीएम कॉल है, तो अभी एटीएम मेरा 600 चल रहा है, इसको मैं सेल कर दूँगा और एक दूर का कोई ओटीएम कॉल मैं बाई कर लूँगा। जैसे कि मैं इसको बाई कर रहा हूँ 23,200 का। तो इसको जब ये इस तरह से आप स्ट्रेटजी करोगे तो ये क्या होगा, अप जाने का होगा। ठीक है, तो अब इसको अगर देखोगे तो आपको प्रॉफिट और लॉस कब होगा, यहाँ पे देख लो वीडियो में। टोटल मैक्सिमम लॉस आपका 7,000 हो जाएगा और प्रॉफिट आपका 3,000 होगा। तो आप यहाँ पे इसमें मत जाइए कि क्या मेरा लॉस हो रहा है। यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं कि हमें मैक्सिमम लॉस लेना है। ठीक है, हम इसमें एक स्ट्रेटजी बना सकते, अपना देख सकते हैं कि भाई अपना एक लिमिट जो मार्केट है या मार्केट का सेंटीमेंट क्या बोल रहा है। ठीक है, मार्केट सेंटीमेंट का इतना गिर गया है तो अब हो सकता है कि यहाँ से ज़्यादा नहीं गिरेगा, 23,000 से नीचे नहीं जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, 23,000 तक मैं सोचूंगा बस। ठीक है, मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरा 23,000 से नीचे मार्केट नहीं गिरा, तो 23,000 तक जो भी लॉस होगा उतने ही मैं करूँगा। उससे नीचे गया तो मुझे निकल जाना है, फिर वो मुझे 7,000 का लॉस नहीं लेना, कम में ही लेना है। ठीक है, अगर मेरा मार्केट थोड़ा सा भी यहाँ से प्लस घूम गया, 23,500, 600, 700, 800 में क्लोजिंग हुआ बंद हुआ, तो 3,000 का प्रॉफिट मेरा फिक्स है। तो ये होता है एकदम सेफ तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग करने का। तो ऐसे स्ट्रेटजी मैं अपने ऑप्शन वाले ग्रुप में मैं शेयर करता रहता हूँ, और ये सारे क्या सेल है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, वो सारे मैं शेयर करता हूँ। तो किसी को वैसे तो ऑप्शन ट्रेडिंग करना मैं सजेस्ट नहीं करता किसी को, बट अगर कोई मार्केट में कर रहा है जिसको बहुत मतलब होता है ना, किसी किसी को आदत सी लग जाती है, या नहीं मुझे यार ये तो उसी में शेयर में कम ज़्यादा बैठने का वो नहीं होता है। तो जैसे अगर आप करना चाहते हो तो आप मेरे ऑप्शन वाले ग्रुप में के साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, उससे जुड़ने का जो है मैंने ग्रुप में डाल दिया है, ऑलरेडी डाल रखा है कि जुड़ने का क्या प्रोसेस है, कैसे जुड़ेंगे आप। तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हो। तो आपको क्या है यहाँ पे जो अगर ऑप्शन में बात करें, देखो ऑप्शन में क्या होता है कि लोग अंधाधुंध पैसे लगा के और नुकसान, कोई प्रॉफिट में जाता है, कोई नुकसान, ओवरऑल देखा जाए तो नुकसान में जाते हैं। तो मेरी जो स्ट्रेटजी, मैं जिस स्ट्रेटजी पे काम करता हूँ, इसमें आपको मेरी जो प्रोबेबिलिटी है अगर देखा जाए तो 70 to 80% आप ऑप्शन में भी प्रॉफिट में रहोगे। बस ये है कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा मनी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, लगभग हेजिंग करने के लिए जो आपके अकाउंट में फ्री होना चाहिए 1 लाख रुपये करीब में समथिंग, या 50-60 हज़ार, मतलब 50,000 से अब होना चाहिए। तब ये हेजिंग वाली स्ट्रेटजी में 1 लाख के साथ में कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा हम स्टॉक वाले में भी करते हैं, स्टॉक के भी ऑप्शन में करते हैं। तो यहाँ पे आप सेफ रह सकते हो। ठीक है, एक ओपन ट्रेडिंग करना और एक इस तरह से जो हेजिंग बना के ट्रेडिंग करना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ओपन में कोई पता नहीं है कितना लॉस हो जाए, क्या हो जाए, आधा दोनों उसमें है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं। मार्केट लोग यही आज भी डेली, अब सोचो लोग सोच रहे हैं कि ये मार्केट अब जाएगा, अब जाएगा, अब जाएगा, लेकिन मार्केट एकदम डाउन जाते जा रहा है, डाउन इतना फॉल होने के बाद में भी नहीं हो। तो सेंटीमेंट किसी को पता नहीं होता मार्केट का, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हमें अगर ऑप्शन प्लेयर हो, आप ऑप्शन खेलते हो या करते हो, तो इस तरह से हेजिंग बना के काम करना चाहिए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में भी ऐसे मिलेंगे, छोटे छोटे क्लिप्स से आप वीडियो में आपको मिलते रहेंगे, देखते रहेंगे। और बाकी अगर और डिटेल में आपको नॉलेज चाहिए हर चीज़, तो हम बीच बीच में ट्रेनिंग्स करते हैं, अपने ग्रुप में मैं शेयर कर देता हूँ। संडे को ट्रेनिंग्स रहता है, वीक के फर्स्ट या थर्ड संडे में मैं जनरली रखता हूँ। तो आप वहाँ पे उस ट्रेनिंग को भी अटेंड कर दो पूरा डिटेल में। तो स्टॉक को कैसे बाई करना, स्टॉक में क्या देखना है, फंडामेंटल क्या होता है, टेक्निकल चार्ट्स क्या होता है, सारे हम बहुत अच्छे से उसको डिस्कस करते हैं। तो एक बार ये देखिएगा, आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक शेयर ज़रूर करना, क्योंकि उससे क्या है कि हमें वैसे तो कुछ नहीं मिलने वाला है, बस एक थोड़ा सा मोटिवेशन होता है कि हाँ आप थोड़ा सा ध्यान दे रहे हो, हमारा हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका कुछ थोड़ा सा ये लग रहा है कि हाँ लोग देख रहे हैं, तो अच्छा लगता है। थोड़ा सा कमेंट लिखते हो आप लोग या लाइक करते हो तो थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है।